Hi everyone, and thank you so much for joining us today. We are absolutely thrilled to have Dr. Anish Nanda, an expert nephrologist, with us today. We have got a fascinating and crucial topic lined up, that is pregnancy in CKD population. Dr. Nanda is here to share his invaluable insights on managing pregnancy in women with kidney conditions. And trust me, you don't want to miss this. So thank you so much, Dr. Nanda, for being here with us today. And let's start with your introduction. Hello everyone, I am Dr. Anish Nanda. I am a consultant nephrologist in Kailash Hospital, Noida. I did my DM from IPGMR, Kolkata, and I have been practicing since 7 years. Thank you everyone for joining this channel. Okay, sir, thank you so much for an inspiring introduction. And now start with the basic. Yeah. So, sir, we want to understand कि when a woman gets pregnant, तो उनको CKD population में pregnancy में क्या-क्या complication आते हैं? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सीकेडी होता क्या है। सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज। बेसिकली जो हमारा किडनी का फंक्शन होता है वो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को और वाटर बैलेंस को मेंटेन करना होता है। तो अगर किसी किडनी खराब होती है तो उस करके जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हो जाते हैं और जो फ्लूइड बैलेंस होता है वो उसका बैलेंस मेंटेन नहीं रहता। तो प्रेगनेंसी जो फीमेल की ऑर्गन्स में बॉडी में फ्लूइड हीमोस्टेसिस को डिसबैलेंस करता है, इन द सेंस के उसमें फ्लूइड की रिक्वायरमेंट कई बार ज़्यादा हो जाती है और कुछ हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। तो पहला सवाल ये आता है कि क्या जो सीकेडी वाले पेशेंट हैं वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं कि नहीं। अब ये डिपेंड करता है कि स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज पे। अगर तो बहुत ही एडवांस किडनी डिजीज है उसमें कई बार फर्टिलिटी प्रॉब्लम इशू आ सकते हैं, जिसमें फर्टिलिटी डिक्रीज होती है और हो सकता है कि प्रेगनेंसी में होने में प्रॉब्लम आए। पर सीकेडी पॉपुलेशन प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी खत्म नहीं होती, डिक्रीज हो सकती है। दूसरा है कि प्रेगनेंसी से जो सीकेडी पॉपुलेशन है उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है किडनी पे। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी से फ्लूइड, मैंने जैसे बोला था, फ्लूइड बैलेंस जो होता है वो मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो उनमें जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, बाकी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। राइट सर, बट सर आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या सीकेडी पॉपुलेशन में अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो क्या वो उनके लिए सेफ है? देखो, जो सीकेडी में प्रेगनेंसी होती है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। पर हाई रिस्क में पर ये ऐसा नहीं होता कि प्रेग्नेंट हो जाए तो उससे जानलेवा मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। सीकेडी पॉपुलेशन प्रेग्नेंट हो सकते हैं और विद अ प्रॉपर गाइडेंस एंड मैनेजमेंट विद अ कंबाइंड नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ऑब्स गायनेक, तो उनको प्रेगनेंसी मैनेज कर सकते हैं और पेशेंट जो है सक्सेसफुल डिलीवरी हो सकती है बेबी की। एंड सर, व्हाट आर द रिस्क व्हिच आर एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी इन सीकेडी पेशेंट्स? तो जैसे मैंने कहा कि जैसे सीकेडी पॉपुलेशन में जो प्रेगनेंसी होती है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी थोड़ी हाई रिस्क होती है। तो उसमें जो होता है मैटरनल रिस्क हो सकता है या फिर फीटल रिस्क हो सकता है। फीटल रिस्क हो सकता है जैसे प्री मैच्योरिटी या फिर इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ हो सकती है या फिर कोई एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है बेबी पे। और जो फीमेल्स में जो रिस्क हो सकता है वो हो सकता है कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या उसको प्री एक्लेम्सिया यानी कि इंक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो सकता है। पेशेंट का जो है एक्लेम्सिया यानी कि दौरा पड़ सकता है, सीजर आ सकते हैं उसको, या उसकी जो किडनी फंक्शन है और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो सकती है। Okay, sir. So, is it possible for women which is on dialysis to conceive? Yes, जैसे मैंने कहा, डायलिसिस बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे कि डायलिसिस जो होता क्या। डायलिसिस जो किडनी का काम होता है, जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स और फ्लूइड को निकालने का, डायलिसिस भी सेम काम करता है। आप ऐसे समझो, डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी है जो हमारे नॉर्मल बॉडी का किडनी है उसका ऑल्टरनेटिव डायलिसिस है। तो डायलिसिस जैसे जो किडनी सीकेडी पेशेंट होते हैं उनमें फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, डायलिसिस पेशेंट में भी फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। पर जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, पर मैंने कैसे कहा कि वो प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। ओके सर, सो कैन अ वुमन अंडरगो डायलिसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और क्या वो सेफ होगा? यस, प्रेग्नेंट वुमेन है वो डायलिसिस करवा सकते हैं, पर उसमें थोड़ी डायलिसिस की जो सेटिंग होती है नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ी अलग होती है। तो वो जो डायलिसिस होगा वो अंडर द नेफ्रोलॉजिस्ट केयर में ही होगा और रिस्क थोड़ा बहुत रह सकता है, पर मैनेजमेंट हो सकता है। डायलिसिस जो होती है प्रेग्नेंट में हो सकती है। सर, क्या ऐसा भी होता है कि व्हेन सीकेडी पॉपुलेशन वुमेन इज प्रेग्नेंट तो उनकी प्रेगनेंसी की वजह से उनकी किडनी पे और ज्यादा इफेक्ट है, उनका किडनी का फंक्शन और ज्यादा खराब हो सकता है? जैसे मैंने कहा था कि प्रेगनेंसी में जो हमारी जो फीमेल की ऑर्गन्स की जो फीमेल बॉडी होती है वो कुछ चेंजेस अंडरगो करते हैं, मे बी हार्मोनल और फ्लूइड बैलेंस के चेंजेस आ सकते हैं।
तो प्रेगनेंसी से जो सबसे पहला इफेक्ट बॉडी पे आ सकता है वो आ सकता है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, जिसकी वजह से किडनी पे ज़्यादा लोड पड़ सकता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस। दूसरा होता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनमें बीपी ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ सकता है, जो खुद से अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा उससे किडनी फंक्शन थोड़ा बहुत डिटेरियोरेट हो सकता है। तीसरा, जो पेशेंट को प्रोटीन यूरिया की प्रॉब्लम है, जैसे कि यूरिन में प्रोटीन लीक होता है, वो प्रेगनेंसी में प्रोटीन यूरिया भी बढ़ सकता है। और चौथा, प्रेगनेंसी खुद से पेशेंट के जीएफआर यानी किडनी फंक्शन को थोड़ा बहुत डिटेरियोरेट कर सकते हैं। ओके सर, सो गोइंग फॉरवर्ड प्लीज टेल अस कि अगर कोई सीकेडी पॉपुलेशन में जो प्रेगनेंसी होती है तो उसमें हाउ शुड दे मैनेज एंड हाउ शुड दे कंसल्ट द डॉक्टर? या तो जैसे मैंने कहा कि जो सीकेडी में प्रेगनेंसी होती है वो कंबाइंड अप्रोच होती है, उसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट और ऑब्स गायनेक का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी होता है। तो हम जो एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट हम पहले काउंसलिंग करते हैं। सबसे पहले हम उसको 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं: प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। प्री प्रेगनेंसी में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जिनको बीपी की शिकायत रहती है उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा, जो कई कई दवाइयाँ होती हैं जो प्रेगनेंसी में हार्मफुल हो सकती हैं, उन दवाइयों को एडजस्टमेंट करना होता है और वो हमें 2 महीने पहले प्रेगनेंसी से एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तीसरा होता है कि जिनको प्रोटीन यूरिया की प्रॉब्लम यानी कि यूरिन में प्रोटीन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, उसको मैनेज कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। और चौथा, जो पेशेंट प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए, सीकेडी पेशेंट जो प्लान कर रहा है, उनका क्रेटिनिन स्टेबल रेंज में होना चाहिए और उनको नेफ्रोलॉजिस्ट से एडवाइस लेना चाहिए बिफोर प्लानिंग द प्रेगनेंसी। अब जब एक बार पेशेंट सीकेडी वाला पेशेंट अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको फिर हम रेगुलर विजिट्स में आना चाहिए टू बोथ नेफ्रोलॉजिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट। उसमें हम जैसे करते हैं कि पहले 24 हफ्ते का जो प्रेगनेंसी होती है उसमें हम पेशेंट को ट्वाइस वीकली बुलाते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि वीकली विजिट करो, ताकि हम उसमें हम बीपी देख सकें, ब्लड शुगर मैनेज कर सकें, जिनको डायबिटिक है, जिनको प्री एक्लेम्सिया के ज़्यादा चांसेस है, उनमें हम पहले एस्पिरिन वगैरह ऐड कर सकें और प्रोटीन यूरिया मैनेज कर सकें। फिर उसके बाद अगर पेशेंट को जैसे डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद भी हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपना रेगुलर विजिट करते रहो, ताकि जो आपका किडनी फंक्शन है हम मॉनिटर कर सकें और वो स्टेबल क्रेटिनिन रेंज में रह सके। ओके सर, जैसे आपने बताया कि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, तो क्या ऐसे कोई स्पेशल प्रिकॉशंस हैं या फिर ऐसे कोई स्पेशल वेज हैं जिसका वुमेन्स को ध्यान रखना चाहिए, या फिर घर पे रह के वो किसी भी तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकती हैं? घर पे रह के कुछ, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ चीज़ों का हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो होता है ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर रेंज में नहीं है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका प्रेगनेंसी में वो बीपी बहुत ज़्यादा रेज हो सकता है और फर्दर कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, जैसे प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया कहते हैं जिसको। दूसरा होता है कि अगर आपके पैरों में सूजन आ रही है या आपके यूरिन में आपको लग रहा है कि प्रोटीन की लीकेज ज़्यादा हो रही है, आपको यूरिन का कलर वाइट बहुत ही ज़्यादा वाइटिश दिख रहा है, तो उस केस में आपको इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो इसमें प्रेगनेंसी में चांसेस होते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के, तो अगर आपको लगे कि मेरी थोड़े यूरिन इन्फेक्शन है या आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के, तो उस केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और जो आप अपनी दवाइयाँ पहले से मेडिसिन ले रहे हो, उस मेडिसिन की आपको पूरा डिटेल आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, ताकि वो प्रेगनेंसी में एडजस्ट कर सकें वो मेडिसिन। ओके सर, सो एज यू सेड कि ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए, सो इज देयर एनी नेचुरल वे कि वुमेन्स अपने ब्लड प्रेशर को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो रेगुलेट कर सकते हैं और अपने आप से उसका ध्यान रख सकते हैं? देखो, ऐसा होता है कि जिनको पहले जो ब्लड प्रेशर भी होता है वो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी से पहले का या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर राइज हुआ है। कईयों को प्री जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले ही क्रॉनिक ब्लड प्रेशर रहता है और वो मेडिसिन पे होता है जो लंबे समय से, उनमें हम मेडिसिन हम कंटिन्यू रखते हैं और ब्लड प्रेशर उसी मेडिसिन से कोशिश करते हैं कि वो मेंटेन रहे। जिनको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर अराइज हुआ है उसके लिए फिर मैंने जैसे कहा, उसके लिए घर पे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उस पर डॉक्टर्स का, नेफ्रोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों का कंसल्टेशन लेनी चाहिए ताकि प्रॉपर मैनेज हो सके। ऑल्सो सर, आप यूटीआई के बारे में बात कर रहे थे, तो यूटीआई वी हैव सीन कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में यूटीआई बहुत कॉमन हो जाता है, तो हाउ डू यू डिफर कि यूटीआई हमें एक नॉर्मल यूटीआई है या फिर इज इट बिकॉज ऑफ किडनी फंक्शन? एक्चुअली यूटीआई
जो देखा गया है फीमेल्स में वैसे ही कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मेल बिकॉज ऑफ द शॉर्ट यूरेथ्रा। तो कुछ जैसे पर्सनल हाइजीन जो होते हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए जिससे यूटीआई के चांसेस कम हो। जैसे पर्सनल हाइजीन हो गया, साफ टॉयलेट वॉशरूम यूज़ करना, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना, ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो यूटीआई को प्रिवेंट कर सकते हैं। पर अगर यूटीआई हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो सके और वो यूटीआई सेप्सिस में या फिर सीवियर इन्फेक्शन में कन्वर्ट ना हो जाए। उसके चांसेस प्रिवेंट करने के दोनों से कंसल्ट करना चाहिए। ओके सर, ये तो हमने कल ही प्रेगनेंसी की बात है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेबी बॉर्न एज वेल। सो एक बार प्रेगनेंसी हो गया ठीक है, बट जब बेबी बॉर्न हो गया देन व्हाट आर द आउटकम्स फॉर बेबीज बॉर्न टू मदर्स विद डायलिसिस और सीकेडी? देखो, जैसे मैंने कहा कि जो पेशेंट सीकेडी और डायलिसिस में है उनमें जो प्रेगनेंसी होती है वो थोड़ी हाई रिस्क होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो पर अगर उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो और प्रॉपर डॉक्टर विजिट, रेगुलर विजिट हो तो उसमें बेबी जो होता है नॉर्मल भी हो सकता है। पर क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसमें कई बार ये रिस्क भी रहता है कि बेबी प्री मैच्योर डिलीवर हो जाए या बेबी को कोई इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की प्रॉब्लम आ जाए या बेबी इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ भी हो सकती है उसमें। तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं पर रिस्क होते हैं। पर अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो उससे नॉर्मल बेबी की डिलीवरी भी पॉसिबल होती है। और एक बार डिलीवरी हो जाए तो बच्चे का जो होगा फ्यूचर अगर नॉर्मल होगा तो वो नॉर्मल ही रहेगा, मतलब अनलाइकली है कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस आए इन फ्यूचर। ओके सर, एज ए टोल की बेबी को भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सो जब भी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही क्या हमें पता चल सकता है किसी टेस्ट से कि क्या बेबी में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई? तो वो जैसे वो उसमें जो होता है वो गायनेकोलॉजिस्ट जो बेसिकली जो देखते हैं वो प्री नेटल अल्ट्रासाउंड करते हैं ताकि बच्चे का जो ग्रोथ मेजरमेंट है या फिर कोई डिफॉर्मिटी ना हो वो सब हम अल्ट्रासाउंड से हम पता कर लेते हैं और उसमें हम बता सकते हैं कि कोई बेबी में एबनॉर्मलिटी है कि नहीं या फ्यूचर में कोई एबनॉर्मलिटी आएगी कि नहीं। गायनेकोलॉजिस्ट का जो रूटीन सर्वेलेंस होता है या ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें हम पता लगा सकते हैं। एंड सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मदर को डायलिसिस करवा रहे हैं या फिर सीकेडी है उन्हें तो इट कैन कैरी आउट टू हिज बेबी एज वेल? देखो, कई कंडीशन जो किडनी की होती हैं वो जेनेटिक होती हैं। तो अगर मदर को किडनी डिजीज ड्यू टू जेनेटिक रीजन है तो हो सकता है कि बच्चे में भी आगे वो किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कई होते हैं जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गया या फिर कई जेनेटिक कंडीशंस होते हैं वो आगे बच्चों में भी आ सकते हैं। उस केस में हम जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक टेस्टिंग से हम पता लगा सकते हैं। एंड सर, क्या उसको पता लगाने के बाद उसको हम किसी तरीके से सही भी कर सकते हैं और इज इट लाइक कि बेबी हैज टू गो थ्रू इट फॉर द लाइफ लॉन्ग? देखो, जो जेनेटिक काउंसलिंग में हम ये सब उनको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आगे बच्चे का जो किडनी रिस्क होगा वो इतना चांस होगा, इतना परसेंटेज होगा। वो उसमें हम प्रॉपर मदर का भी जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं और बच्चे का भी करते हैं। ओके एंड सर, जो डायलिसिस प्रोसेस होता है इज इट लाइक हम ये प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं? क्या हम किसी मेडिसिन से किसी तरीके से अपनी किडनीज को वापस रिवाइव कर सकते हैं? देखो, अगर किडनी की डिजीज ऐसे दो टाइप की होती है कि एक होती है एक्यूट किडनी इंजरी, एक होती है क्रॉनिक। जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है उसका मतलब होता है कि किडनीज के फंक्शन अभी मतलब किडनी का साइज ठीक है पर अभी फंक्शंस में प्रॉब्लम है। तो कई बार एक्यूट किडनी इंजरी जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं वो कई बार रिकवर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। पर जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है जिनकी किडनी कॉन्ट्रैक्टेड स्मॉल हो गई हैं और जो डायलिसिस में लंबे समय तक है उनका अनलाइकली होता है कि वो किडनी रिकवर करे और वो डायलिसिस पे ही रहेंगे मोस्ट लाइकली। Okay, sir. So with this, we are moving to the last question. So, sir, please tell us that can kidney transplantation improve pregnancy outcomes for women in CKD? बेसिकली जो क्रॉनिक किडनी डिजीज का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें सबसे पहले हम पेशेंट को ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं और जो ट्रांसप्लांट डिले हो जाता है जब नहीं करवा पाते वो उनके लिए फिर डायलिसिस जो होता है मेंटेनेंस रहती है। जो पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं उनमें हम प्रेगनेंसी मतलब उनमें प्रेगनेंसी हो सकती है पर हम एडवाइस करते हैं आफ्टर 1 ईयर ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। और हमें कुछ पैरामीटर्स देखने होते हैं प्रेगनेंसी से पहले, जैसे कि उनका जो क्रेटिनिन है वो स्टेबल रहे बिफोर प्लानिंग द प्रेगनेंसी। उनके जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स के लिए चलते हैं वो जो है ड्रग्स वो स्टेबल डोज में रहे और उनका जैसे मैंने कहा था ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे।
तो अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो जो ट्रांसप्लांट मरीज हैं वो भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जहाँ तक आउटकम की बात करें, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज की जो प्रेगनेंसी आउटकम है और ट्रांसप्लांट की आउटकम है, उसमें स्टडी में देखा गया कि ज़्यादा फर्क नहीं है, पर देखा गया है कि ट्रांसप्लांट वाले जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के आउटकम थोड़े से बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू क्रॉनिक किडनी डिजीज के। Okay, so Dr. Anish, it was a pleasure having you with us today, and thank you so much for sharing your insights. And to our audience, don't forget to like and subscribe the Voice of Women. If you would like to reach Dr. Anish, you can visit him at Kailash Hospital, Sector 27. Also, we will be attaching the full address in the description as well. So stay tuned for more inspiring conversation. Thank you.